जनवरी को जो छात्र जिन्होंने इसका एग्जाम दिया उसको एज मिलता है बाकी छात्रों से, जो संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, राइट टू इक्वालिटी का, राइट आर्टिकल 21 का है जिसमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, जिसमें यह भी होता है एक उसमें कि आपको राइट टू ऑक्यूपेशन भी है, तो उसका उल्लंघन है। सारी बातों को हमने रखा कि ये भी बताया कि 12:30 में ही सोशल मीडिया पे सारे पेपर्स आ चुके थे, बहुत बच्चों को 12:30 के बाद एंट्री दी। सारे तथ्यों पर माननीय न्यायाधीश ने बोला कि ऑलरेडी जब एक याचिका पेंडिंग है तो इसको हम लोग 31 जनवरी को एक साथ विस्तृत सुनवाई करेंगे। उसमें तो री एग्जाम का सर है, इसमें आप लोग का गलत प्रश्नों का भी मामला सब चीज हो गया। उन्होंने बोला है कि आप अपने तथ्यों को रखिएगा साथ में, 31 जनवरी को सारे तथ्यों पर एक साथ विस्तृत सुनवाई करेंगे। तो 31 तारीख को सुनवाई वाला डेट उठाने की कोई है? नहीं, 31 को होगा, एक साथ होगा। जो दोनों रिट याचिका है एक साथ सुनवाई होगी, क्योंकि सेम तरह का मैटर है तो एक साथ होगा। हमारे तरफ से भी, सर के तरफ से जितने छात्र थे वो भी उसमें थे, मेजोरिटी ऑफ छात्र, उधर भी कुछ छात्रों ने किया था, तो एक साथ इसको क्लब कर दिया। एक साथ क्लब कर दिया गया। रामांशु सर हैं सर, क्या कहेंगे सर? देखिए, जैसे कुछ चीज़ें जो है पहले वाले में छूट गई थी, तो हम लोगों ने इसको बाद में सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया। इसमें दो मुख्य मुद्दे हमारे थे। पहला तो ये मुद्दा हमारा ये था कि जो आंसर की इन्होंने जारी किया उसमें बहुत सारी गलतियां थी और उसको बिना कंसीडर किए इन्होंने क्या किया कि जो है रिजल्ट घोषित कर दिया। दूसरा मुद्दा जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो मुद्दा ये था कि 13 और 4 के क्वेश्चन पेपर को इन्होंने आखिर कैसे बराबर कर दिया, बराबर करने का क्या आधार था, क्या इन्होंने जो नॉर्मलाइजेशन लागू किया, क्या इन्होंने स्केलिंग किया, या ऐसे ही कर दिया, और बराबर नंबर कैसे हो सकता है। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट हम लोग फैक्ट शुरू से दे रहे हैं कि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, कि अगर 13 का पेपर सबके लिए होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सेम पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन सेम थे, कुछ क्वेश्चन हूबहू वही आए थे, कुछ जो है लिंक से मिल रहे थे। यानी अगर कोई बच्चा स्तर एक ही था, हाँ स्तर एक था, अगर 13 को एक साथ देते तो कोई दिक्कत नहीं। उसमें 12,000 बच्चे जो है क्या ना एग्जाम जो है मतलब सीटें जो है लगभग 2,035 सीटें हैं, उसमें से 12,000 बच्चे क्वालिफाई भी किए 19.6%। तो ये 19.6% जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं, इसका मेन कारण यही है कि उनको मालूम हो गया कि अगला पेपर कैसा आने वाला है। और उसके बावजूद कहाँ से आया सर? क्या 19.6 जो है क्वालिफाई हुए हैं। हम लोग ने क्या किया कि बाबू परीक्षा परिसर, ठीक है ना, ये तो खैर आपको बीपीएससी से पूछना चाहिए, वही तो हम लोग पूछ रहे हाँ, हैं। हाँ, वो कैसे जवाब मिलेगा उनको? तो ये मालूम है ना कि कौन कौन लड़के क्वालिफाई किए, तो मिल गया जवाब, लड़कों का नाम मिल गया उनको ये भी मिल गया कि साहब ये जो है पटना साहिब वाले कितना आंसर नहीं दिए, वो तो अपने मन से देने वाले लोग हैं। इसलिए तो कह रहे हैं ना कि उन लोग को जेल भेजे बिना लोग मानेंगे ही नहीं। जब तक वो सारे लोग जेल नहीं जाएंगे तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं उनको। उन्होंने उनसे पूछना चाहिए था ना कि जो 12,012 बच्चे जो बैठे हैं इसमें से कितने लोग क्वालिफाई, इनको क्या? अरे तो फिर झूठ बोल सर, लेकिन वो जवाब नहीं दिए, बोले कि इसका जवाब हम लोग नहीं देंगे। जवाब उनको कोर्ट में देना पड़ेगा। जवाब क्यों नहीं देंगे? बीपीएससी उनके घर का संस्था है क्या? उस संस्था में सिर्फ काम करने वाले लोग हैं। जो अगर ये सोच रहे हैं कि बीपीएससी उनके घर ने का बनाया हुआ घर है तो भूल जाए। सारे के सारे जो है हम लोग रामासरा या सिंह से लेके जो भी है सारा का सारा पूरा हम लोग डाटा रखे हुए हैं कि कौन कौन लोगों ने क्या क्या काम किया वहाँ। आज एक पूर्व जो अध्यक्ष थे अतुल प्रसाद जी का उनका ट्वीट आया, इनसाइडर ट्रेडिंग और लीक ऑफ इंफॉर्मेशन की वो बात की। हालांकि वो 17वीं को लेकर, बीपीएससी को लेकर नहीं जिक्र किए हैं। सर, ऐसा हो सकता है क्या कि लीक ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि परीक्षा 13 तारीख को आप जो बात कह रहे हैं उसका सरप्राइजिंग एलिमेंट जो है वो आउट हो गया, 4 को ही वही आया। तो सर, इसका कुछ संभावना लगता है क्या, ये एक दूसरे तरह से किसी को मदद करना? बिल्कुल संभावना क्या है, 100% हुआ है, संभावना की बात नहीं है इसमें, ये दावा है। अगर ईओयू ठीक से ईमानदारी से काम करे, अगर संस्थाएं ईमानदारी से काम करें तो इसमें अच्छे अच्छे लोग नपेंगे। ऐसा है ही नहीं कि नहीं हुआ है, बहुत सारे ऐसे अब ये क्या है कि कहिए कि हम सारे सबूत हम ला के दे दें। अगर स्टेट हमारा होता तो हम एक एक सबूत ला के देते, अगर संस्था हमारी होती तो एक एक सबूत ला के देते। कॉमन बच्चे कैसे लेके आते, जिनका मोबाइल अपने रखवाली कैसे दे देंगे? घुमा फिरा कर सर, दूसरे तरीके से सर किसी को लाभ पहुंचाने का सर, घुमा फिरा के नहीं, स्ट्रेट लाभ है, घुमा फिरा क्या, सीधे लाभ पहुंचाने के लिए सारे जिसमें जो है बहुत सारे